बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमलों के विरोध में हिंदुवादी संगठनों ने हल्ला बोल आरंभ कर दिया है। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए सैकड़ों लोगों ने पैदल मार्च निकाला। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचार और उनके धार्मिक स्थलों पर हमलों के विरोध में जमशेदपुर में सर्व सनातन समाज के बैनर तले साक्षी सुभाष मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक एक पैदल मार्च निकाला गया। सैकड़ों हिंदू संगठन के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिन्होंने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे, जिन पर हिंदू विरोधी अत्याचार नहीं सहेंगे और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि वहां के हिंदू समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये विरोध प्रदर्शन एकजुटता का प्रतीक है और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचारों को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे। कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के प्रति, खासकर बौद्ध, सिख, जैन, क्रिश्चियन, ये सब के प्रति कितना अत्याचार हो जा रहा है। उनके माँ बहनों के साथ क्या किया जा रहा है। वहाँ से हिंदू को मार मार के भगाया जा रहा है। हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया। बाकी दुनिया के लोग सब जगह ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदू जो की जो हिंसा हो रही है उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं। इस मामले में हम लोग भारत सरकार से सीधी मांग करना चाहते हैं कि भारत सरकार को तत्काल कदम उठाते हुए सैन्य कार्रवाई बांग्लादेश में करनी चाहिए। और इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जब भी लोकतंत्र विश्व में कहीं भी खतरे में आया है तो अमेरिका ने सबसे पहले पहल करते हुए वहां अपनी सेना भेजी है। अफ़गानिस्तान में सेना भेज करके अमेरिका ने कई लाख अफ़गानियों को मार डाला। इराक में लाखों लोगों का अमेरिका ने संहार किया। जब हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में मर रहे हैं तो भारतीय सेना को तत्काल वहां कार्रवाई करनी चाहिए। जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, उसको अविलंबन रोक लगाए, नहीं तो क्रिया का प्रतिक्रिया देने के लिए भी विश्व हिंदू परिषद जो है तैयार है। इसलिए आज डीसी महोदय के पास में जो है विश्व हिंदू परिषद और संघ के और अन्य संगठन के लोग जो है आए हैं। उधर ग्रेजुएट कॉलेज में फिर से हंगामा आरंभ हो गया है। दरअसल यहाँ जिन छात्राओं का अपार आईडी नहीं बना है उनका रजिस्ट्रेशन फिलहाल रोक दिया गया है। जमशेदपुर ग्रेजुएट कॉलेज में जिन छात्राओं का अपार आईडी नहीं बना है उनका रजिस्ट्रेशन फिलहाल रोक दिया गया है। कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य रीना प्रियदर्शी ने बताया कि जिनका अपार आईडी बना हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन सामान्य रूप से जारी है। वहीं जिनका आईडी नहीं बना है उनका रजिस्ट्रेशन में तकनीकी कारणों से दिक्कतें आ रही है। प्राचार्य ने कहा कि कॉलेज में इस मुद्दे पर कार्य चल रहा है और जल्द ही जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन्हें प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लोग आई है, बहुत दूर दूर से सबको आई है। सबका यूआईडी नहीं बन रहा, अपर आईडी। स्कूल कॉलेज से सबको स्कूल में भेजता है, स्कूल वाला फिर कुछ स्कूल वाला से काम नहीं हो रहा है। और कितने छात्र होंगे ऐसे जिनका आईडी नहीं बना है? बहुत है, गिनती नहीं है उन लोगों का। यहाँ पर छात्राओं को बहुत समस्या हो रही है। उनका यूआईडी एक अपर यूआईडी बनता है इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, तो उनका बन नहीं रहा है। बहुत सारी छात्राएं हैं और अभी तो सब कैंपस के अंदर में है, प्रिंसिपल का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। क्या मांगे आपकी? मांगे यही है कि नया शिक्षा नीति के तहत नियम कर दिया गया है कि 2009 जिसका रहेगा उसका अपर आईडी नहीं बनेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो लड़कियां 2009 में बॉर्न हुई हैं, जिनका कि 15 साल उम्र नहीं हुआ है, उनका अपार आईडी उनके पास नहीं है। लेकिन कॉलेज में हम लोग पता कर रहे हैं और ये अपार आईडी उनको आज पता करके और कल तक उनको हम लोग मुहैया करा देंगे। और जो भी है, अगर हमारे यहाँ नहीं है तो हमको उसको निकालना है उनका। और अपार आईडी के बिना जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। आदित्यपुर स्थित गीता सेल्स कॉरपोरेशन में गार्ड की ड्यूटी करने वाले भक्ति पदो दास की रहस्यमय मौत के बाद परिजनों ने 30 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर कंपनी गेट को जाम कर दिया। आदित्यपुर स्थित गीता सेल्स कॉरपोरेशन में बीते 3 दिसंबर की रात कंपनी परिसर में ड्यूटी पर तैनात G7 के
सिक्योरिटी गार्ड भक्ति पदोदास घायल अवस्था में मिले थे, जिसे प्रबंधन द्वारा पहले एमजीएम अस्पताल उसके बाद रिम्स ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इधर गुरुवार को परिजनों ने शव के साथ कंपनी गेट को जाम कर दिया। परिजन 30 लाख मुआवजा मांग रहे थे। इधर सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर मामले को कानूनी तरीके से सुलझाने की नसीहतें दी। इसके बाद 3.5 लाख रुपये मुआवजा और 20,000 रुपये श्राद्ध कर्म के देने पर सहमति बनी। ड्यूटी में ये 14 साल से कार्यरत है इस कंपनी में। इसको हम लोग तो भी नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, धनबाद में रहते हैं। अचानक से बोला गया इनकी तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब सुन करके हमने पूछा कि क्या हुआ इनको। इन्होंने कहा तबीयत ख़राब है, आप लोग आ जाओ। किसने? यहाँ के पदाधिकारी ने, JSW के पदाधिकारी जो भी है, गीता सेल्स। तो हम लोग बोले भाई ठीक है आ रहे हैं। अभी हैं कहाँ? तो हॉस्पिटल में एडमिट है। कौन सा हॉस्पिटल? तो रांची में। हमने पूछा रांची क्यों? बोला वहाँ एडमिट नहीं हो पाया, इनकी अवस्था ज़्यादा ख़राब है। हमने फिर पूछा क्या हुआ? बताया आप लोग आ जाइए। क्लियर नहीं किया। हम लोग जब रिम्स पहुँचे तो ये लोग दो आदमी थे जो रिम्स पहुँचाने के दरमियान हम लोग जब वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों लोग भाग गए। भागने के बाद हम लोग से ना कोई बातचीत हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोग को भी कोई जानकारी। कौन थे वो दोनों? वो लोग यहीं के नाम कंपनी के JSW कंपनी के ही आदमी थे। नाम क्या है? नहीं बता सकते। डॉक्टर ने क्या जवाब दिया? डॉक्टर ने जवाब दिया कि इनकी अवस्था बहुत गंभीर है। हमने कहा सर इसको तो कुछ उपचार किया जाए। उपचार पहले लाया होता तो हाँ, मैंने इनको आने में टाटा से यहाँ आने में काफ़ी विलम्ब हो गई है। ब्लड ज़्यादा बह गया है। जीवित थे उस समय जीवित थे सर। अब ब्लड काफ़ी संख्या में बह चुके थे। ब्लड कैसे बहा? ब्लड यहीं पे उनका जहाँ पर खड़े वहीं पर ब्लड क्या है बता नहीं सकते हैं, लेकिन इस फ्लोर में उनका ब्लड अभी तक दिख रहा है। तो कंपनी से कितना मांग किए थे बताइए ना? हम लोग 30 लाख का डिमांड किए थे, लेकिन कंपनी देने में सक्षम नहीं हो पाई। तो कितना भी माना है? अभी 3.5 लाख पे और एक्स्ट्रा कुछ बोला है ना? और 20,000 रुपया जो आपका भोज का खर्च है वो दिया जा रहा है। झारखंड सरकार उद्यान विभाग द्वारा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत जमशेदपुर से चयनित 51 किसान भाइयों को उत्तर प्रदेश भेजा गया है, जहां बागवानी के तकनीक सीखेंगे। झारखंड सरकार के उद्यान विभाग के द्वारा जमशेदपुर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत 51 किसानों को उत्तर प्रदेश भेजा गया है, जिसमें बागवानी परिभ्रमण के तहत 5 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां ये किसान भाई नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा, जहां किसान जाकर उत्तम क्वालिटी के फल सब्जियां उगाने की तकनीक सीखेंगे और खेतों में जाकर देखेंगे कि किस तरीके से फल और सब्जियां उगाई जा रही है। जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय से ITR निदेशक के द्वारा हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया गया। सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि झारखंड के किसान भाई भी उत्तम क्वालिटी के सब्जी की उपज कर सके। चलिए बाय बाय। रंजीत गोड़ाई पटामदा प्रखंड से टुरदा गाँव से हूँ और मैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन की तरफ से पहली बार यूपी में ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, क्या लगता है क्या क्या सीख कर आएंगे, कितना फ़ायदा होगा? जो हमारे पटामदा एरिया में जो चीज़ नहीं, मतलब पूर्वी सिंहभूम के जो पटामदा एरिया में खास नहीं हो रहा है, वहाँ से वहाँ पर जो मतलब ज़्यादा हाई क्वालिटी का जो डिफरेंस रहेगा वो सब हम सीखने के लिए। उद्यान विभाग योजना के अंतर्गत जो कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत 51 किसान यहाँ पूरे सिंहभूम से जा रहे हैं, पूरे 11 ब्लॉक से, और ये लोग जा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी नोएडा। 5 दिवसीय ट्रेनिंग है, एक्सपोजर विजिट के लिए जा रहे हैं। उसमें ये लोग हाईटेक एग्रीकल्चर के बारे में सीखेंगे, प्रोटेक्टेड फार्मिंग के बारे में सीखेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सीखेंगे। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत थाना रोड में गुरुवार को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आग्रह पर 2 दिनों की मोहलत दुकानदारों को दे दी गई है। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत थाना रोड से गुरुवार को नगर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। हालांकि इस दौरान दुकानदारों में बाजार मास्टर के खिलाफ नाराजगी देखी गई। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के आग्रह पर 2 दिनों के लिए अतिक्रमण अभियान को रोक दिया गया है।
उपनगर आयुक्त पारुल सिंह के निर्देश पर दिंदली बाजार के अंदर स्थल चिन्हित कर वहां दुकान लगाने का निर्देश दिए गए। पारुल सिंह ने बताया कि लगातार थाना क्षेत्र में हो रहे जाम को लेकर शिकायतें मिल रही थी। कई बार उन्हें नोटिस किए जाने के बाद भी उनके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, जिससे मजबूर होकर आज एक कदम उठाना पड़ा। उन्होंने सभी दुकानदारों से अपील की है कि अविलंब अपने अपने दुकानों को हटा ले, अन्यथा 2 दिन बाद फिर से कार्रवाई की जाएगी। इस रोड में जितने भी है उनके लिए दिल्ली बाजार के पास एक स्थल चिन्हित किया गया है। साफ सफाई करके आपको कल मुहैया कर दी जाएगी। कल से आप सभी वहीं पर अपना धंधा पानी करेंगे। तो आपके पास कोई और जगह नहीं है तो आप सड़क पे लगाएंगे। ये लोग अपने लगाता, हम नहीं लगाते। तो जब आप अगर पैसा ले रहे हैं तो फिर तो लगाएगा ही। आप इनको दूसरी जगह दीजिए। इस रोड पे अतिक्रमण की शिकायत आ रही थी, तो उसको हम लोगों ने पहले 2 दिन पहले नोटिस दिया गया। नोटिस के माध्यम से सभी को सूचित किया गया कि जितना भी अतिक्रमण है उसको हम लोग नियमपूर्वक हटाएंगे। बाकायदा बाज़ार समिति से भी बात की गई। बाज़ार समिति ने अपना एरिया बताया जो दिल्ली बाज़ार के सामने है, जहाँ पे ये लोग नॉर्मली अपना हाट बाज़ार लगाते थे, लेकिन ओवर कोर्स ऑफ टाइम ये लोग कुछ करके इधर आ गए थे, तो वही एरिया क्लियर करके इसको किया जा रहा है और यहाँ से के लिए आज यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। यहाँ पे 48 शॉप में जेंट्स लेडीज़ बच्चा का सब मिलता है। लेडीज़ का स्वेटर और जैकेट, शॉल स्टॉल सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और टोपी वगैरह बच्चा से छोटे साल से बड़े तक साल का बच्चा का जितना है सब कुछ मिलता है। विंटर वार्म क्लोथ्स कलेक्शन फॉर न्यूबॉर्न बेबीज टू ओल्ड एज्ड वंस अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। और हमारा ये तिब्बत मार्केट अक्टूबर 25 को ओपनिंग हुआ था, तो ये रहेगा जनवरी का 25 तारीख तक। तो हम तिब्बत मार्केट में हमारे तिब्बत मार्केट हर किस्म का बच्चे से लेके बड़े तक का सामान मिलते हैं, और इसमें आपको बहुत सा वैराइटीज़ मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए इस साल का हमारे पास नया आइटम है लेडीज़ का कुर्ती स्टोर में, और बच्चा का बहुत सारा फैंसी आइटम भी है। और मान लीजिए जैकेट भी हर तरह का, जैसा लेदर में, कॉटन का, और हर तरह का अवेलेबल मिलेगा तिब्बत मार्केट में। और हम जमशेदपुर में बहुत साल से आ रहे हैं ना, तो यहाँ का कस्टमर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दिल से उन लोग को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। ये लोग इतना बड़ा मॉल छोड़ के एक विश्वास में तिब्बत मार्केट में लेने आते हैं ना सामान, और इसी तरह से आगे भी इसी तरह से शॉपिंग कीजिए हमारा मार्केट से ना। हम भी एक विश्वास से इधर इतना साल से आ रहे हैं, तो जमशेदपुर का कस्टमर इतना अच्छा है, आज तक हमें कुछ बात का दिक्कत नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, सोच रहे ना। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स। तो बहुत कुछ लेना है, यही सोच के आए हैं यहाँ, और काफ़ी कुछ लिए भी हैं। कैसे गर्म कपड़ा मिल रहा है? कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं, और इसको लोग बाहर से लेके आते, हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है, इसलिए ये। और सबसे पहली बात है कि यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गया है, इसकी वजह से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और बहुत अच्छे इसमें कलेक्शन भी है। और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है, यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं और थोड़ा फैशनेबल भी होते हैं, और अच्छे दामों में भी यहाँ पे मिल जाता है। कितने सालों से लग रही है तिब्बत मार्केट? तिब्बत मार्केट जो 30 साल से हम लोग यहाँ जमशेदपुर में लग रहा है। अब जमशेदपुर का वासियों को पता है, हम लोग हर सीज़न में यहाँ पर तिब्बत मार्केट लगता ही है। अभी जो हम तिब्बत मार्केट जो गोलमुरी सर्कस मैदान में जो लगता है, और हमारे यहाँ पर मार्केट में जो भी सामान जो मिलता है वो मतलब रेट जो है रिजनेबल रेट में मिलता है।
और क्या है हमारा यहाँ पर है ना अभी छोटा बच्चे से लेके ना बुज़ुर्ग तक सामान सब कुछ मिल जाता है। गर्म कपड़ा जो इसमें जैकेट हो और या लेडीज़ शॉल्स और कैप्स सब आइटम मतलब सीज़न मतलब विंटर सीज़न का आइटम सब मिल जाता है। और इसमें ज़्यादा से रेट जो मार्केट से रेट कम है। और हमारे यहाँ पर जो माल जो आता है सामान जो आता है स्वेटर वूटर जैकेट वो ये सब जो ना जो लेटेस्ट जो लॉन्च होता है वो ये हमारा यहीं पर मिलता है। फैशनेबल रेट फैशनेबल चीज़ सब कुछ यहीं से मिलता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.